आज हम शिव और उनके सबसे महत्वपूर्ण पर्व महाशिवरात्रि के पीछे के दर्शन और कहानियों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हमारे पास स्वामी शिवानंद की एक किताब है, लॉर्ड शिव एंड हिज वर्शिप, जो शिव के दार्शनिक पहलू को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, वो काफी गहरी किताब है। और साथ ही माय भारत स्टोरीज और श्री मंदिर के कुछ लेख भी हैं जो हमें कहानियों के जरिए इस त्योहार का महत्व बताते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिव का जो मूल तत्व है वो क्या है। हाँ, उनके इतने सारे प्रतीकों का मतलब क्या है और क्यों एक रात को इतना पवित्र माना जाता है। और ये सिर्फ एक देवता के बारे में बात नहीं है, ये उन गहरे विचारों को समझने का एक मौका है जिनका शिव प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि चेतना। हाँ, चेतना, पुनर्निर्माण के लिए विनाश और स्थिरता और ऊर्जा के बीच का वो अद्भुत संतुलन। हम देखेंगे कि महाशिवरात्रि जैसा त्योहार कैसे इन अमूर्त विचारों को कहानियों और रीति रिवाजों से हमारे लिए आसान बनाता है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं शिव, तो इसका असल में मतलब क्या है? शिवानंद की किताब में उन्हें शुद्ध, अपरिवर्तनशील और इंद्रियों से परे की परम चेतना बताया गया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि वो निराकार ब्रह्म भी हैं और साकार ईश्वर भी। हाँ, और ये जो ड्युअलिटी है ना, यही सबसे जरूरी बात है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर इसे ऐसे समझिए। स्रोत उन्हें निष्क्रिय पुरुष कहते हैं, जिनकी छाती पर प्रकृति या शक्ति नृत्य करती है। निष्क्रिय का मतलब आलसी या कुछ न करने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ निष्क्रिय का मतलब है एक शांत स्थिर नींव, एक कैनवस की तरह जिस पर सृष्टि, पालन और विनाश का पूरा खेल होता है। वो उस शांत केंद्र की तरह हैं जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। अच्छा। और किताब ये भी साफ करती है कि ये शिव त्रिदेवों से भी परे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से भी। मतलब वो इन सब के स्रोत हैं? बिल्कुल। त्रिदेव तो उन्हीं की ही शक्तियों के वो रूप हैं जो दुनिया को चलाते हैं। तो शिव एक व्यक्ति से ज्यादा एक सिद्धांत है, एक अवस्था। आप ऐसा कह सकते हैं। वो एक अवस्था भी हैं और उस अवस्था तक पहुंचने वाले सबसे बड़े योगी भी। वो लक्ष्य भी हैं और मार्ग भी। इसीलिए शायद उनका स्वरूप इतना जटिल और प्रतीकों से भरा है। हाँ, ये उस परम सिद्धांत को समझाने की एक विजुअल कोशिश है। तो उनके स्वरूप की बात करते हैं। शिव की छवि बहुत ही जानी पहचानी है और शिवानंद की किताब में इन प्रतीकों का बहुत अच्छा जिक्र है। जैसे उनके सिर पर अर्धचंद्र। हाँ, अर्धचंद्र, ये मन पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। जैसे योगी का मन चांद की तरह शांत और शीतल होता है। और समय पर भी नियंत्रण, क्योंकि चांद समय को भी दर्शाता है। और उनके बालों से बहती गंगा, वो सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि ज्ञान और अमरता के अमृत का प्रवाह है। और उनका त्रिशूल, वो तो एक हथियार लगता है। लेकिन सिर्फ हथियार नहीं, वो 3 गुणों का प्रतीक है जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है। सत्व, रजस और तमस। बिल्कुल। सत्व यानी संतुलन, रजस यानी क्रिया और तमस यानी जड़ता। शिव इन तीनों पर शासन करते हैं, वो इनसे परे हैं। अच्छा, और उनके गले में जो सर्प है? सर्प मृत्यु का प्रतीक है, लेकिन शिव ने उसे आभूषण की तरह पहना है। ये दिखाने के लिए कि उन्होंने मृत्यु पर भी विजय पाली है। हाँ, और ये ज्ञान और अनंत काल का भी प्रतीक है। फिर वो बाघ की खाल पर बैठते हैं, जो दिखाता है कि उन्होंने वासना पर विजय प्राप्त कर ली है। सब कुछ नियंत्रण का प्रतीक है। इसी नियंत्रण में उनकी तीसरी आंख सबसे शक्तिशाली प्रतीक लगती है। स्रोत उसे ज्ञान चक्षु कहते हैं। इसका असल मतलब क्या है? ज्ञान चक्षु मतलब वो दृष्टि जो भौतिक आंखों से परे देखती है, जो सच को उसके असली रूप में देखती है बिना किसी भ्रम के। यही वो आंख है जिसने कामदेव को भस्म किया था। हाँ, बिल्कुल। यह इस बात का प्रतीक है कि जब ज्ञान की आग जलती है तो सांसारिक इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। ये आत्मज्ञान की परम शक्ति है। शिव के इस गहरे दर्शन को समझना एक बात है, पर एक आम इंसान इसे कैसे अनुभव करे? शायद यहीं पर महाशिवरात्रि का त्योहार आता है। बिल्कुल सही। स्रोतों के अनुसार ये फाल्गुन महीने की सबसे अंधेरी रात को मनाया जाता है। रात में ही क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। माय भारत स्टोरीज का लेख बताता है कि रात का अंधेरा हमें बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की ओर ले जाता है, आत्मनिरीक्षण के लिए। हाँ, दिन कर्म का समय है और रात मौन और शांति का। जब बाहर सब शांत होता है तब मन के लिए अंदर झांकना आसान हो जाता है। और इसी रात को कुछ खास अनुष्ठान भी हैं, जैसे उपवास और जागरण। हाँ, और दोनों के गहरे मतलब हैं। उपवास सिर्फ भूखे रहना नहीं है, ये इंद्रियों को साधने का एक तरीका है। बिल्कुल, ताकि मन हल्का और साफ हो सके।
और जागरण मतलब रात भर जागना, ये जीवन में अज्ञान की नींद से जागकर हमेशा सचेत रहने का प्रतीक है। एक रात का अभ्यास जो जीवन भर की प्रेरणा देता है। सही कहा। इन दार्शनिक बातों के साथ साथ स्रोत हमें कुछ बहुत सुंदर कहानियां भी सुनाते हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी तो शिव पार्वती के विवाह की है। हाँ, पर यह सिर्फ दो देवताओं का मिलन तो नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। माय भारत स्टोरीज का लेख इसे बहुत अच्छे से समझाता है। शिव, जैसा हमने कहा, वो है शुद्ध चेतना, स्थिरता। और पार्वती है शक्ति या प्रकृति, मतलब ऊर्जा और क्रिया। हाँ। चेतना के बिना ऊर्जा अंधी है और ऊर्जा के बिना चेतना प्रकट नहीं हो सकती। उनका विवाह ही सृष्टि का आधार है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। ये बहुत सुंदर विचार है। एक और कहानी जो दोनों ही लेखों में है वो है समुद्र मंथन की, जब हलाहल विष निकला, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। हाँ, और कोई भी देवता उसे सहन नहीं कर सका। तब सब शिव के पास गए और शिव ने उस पूरे विष को पी लिया और अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। सही है। ये कहानी उन्हें परम रक्षक के रूप में दिखाती है, जो समाज की भलाई के लिए सारी नकारात्मकता को खुद सोख लेते हैं। क्या इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है, उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए? हाँ, ये एक प्रतीकात्मक कार्य है। अभिषेक यानी शिवलिंग को ठंडी चीजों से स्नान कराना उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। अच्छा, श्री मंदिर का लेख एक और घटना का जिक्र करता है जो इसी रात हुई थी। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद। हाँ, और उनके अहंकार को शांत करने के लिए शिव उनके बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, एक ज्योतिर्लिंग जिसका कोई आदि या अंत नहीं था। बिल्कुल। दोनों ने उसे खोजने की कोशिश की पर असफल रहे। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कहानी शिव के निराकार अनंत स्वरूप पर जोर देती है, जो हमारी समझ से परे है। इन सभी भव्य ब्रह्मांडीय कहानियों से अलग श्री मंदिर के लेख में एक बहुत ही साधारण कहानी भी है, एक शिकारी चित्रभानु की। हाँ, और ये कहानी अनजाने में की गई भक्ति की शक्ति को दिखाती है। ये मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। बताइए इसके बारे में। तो चित्रभानु एक क्रूर शिकारी था। एक रात वो शिकार के लिए जंगल में था और जानवरों से बचने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। और जागते रहने के लिए वो एक एक करके पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता रहा। हाँ, और उसे पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है, तो अनजाने में ही वो शिव को प्रिय बेलपत्र चढ़ा रहा था। अच्छा। और प्यास के कारण उसकी मशक से थोड़ा पानी भी नीचे गिरा, जो सीधा शिवलिंग पर गया। वो भूखा प्यासा था तो उसका उपवास भी हो गया, और वो जागा रहा तो जागरण भी हो गया। मतलब अनजाने में उसने महाशिवरात्रि के सारे अनुष्ठान पूरे कर लिए। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका हृदय परिवर्तन भी होता है। हाँ, उसी रात एक हिरनी वहां आती है। जैसे ही शिकारी तीर चलाने वाला होता है, हिरनी उससे वादा करती है कि वो अपने बच्चों को उनके पिता को सौंपकर वापस आ जाएगी। और शिकारी मान जाता है। हिचकिचाते हुए, पर मान जाता है। फिर थोड़ी देर में हिरन आता है, फिर बच्चे आते हैं, और सब एक ही वादा करते हैं। उनके इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर शिकारी का कठोर दिल पिघल जाता है। और वो उन सबको जाने देता है। हाँ, और इस करुणा के काम से उसका दिल शुद्ध हो जाता है। ये कहानी शिवानंद की किताब के एक सिद्धांत को सच साबित करती है। कौन सा सिद्धांत? कि भगवान शिव का नाम किसी भी तरह से जपा जाए, सही या गलत, जानबूझकर या अनजाने में, ये निश्चित रूप से वांछित परिणाम देगा। वाह। शिकारी के काम अनजाने में थे, लेकिन उसकी करुणा ने उसे शिव की कृपा का पात्र बना दिया। उसे मोक्ष मिल गया। ये ज्ञान और कर्मकांड से ज्यादा भाव और कृपा के महत्व को दिखाता है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो सार क्या निकलता है? हमने शिव को परम चेतना के रूप में देखा, उनके प्रतीकों को समझा जो असल में आत्मनियंत्रण का एक नक्शा है। और फिर हमने देखा कि महाशिवरात्रि का त्योहार कैसे इन बड़े विचारों को कहानियों के जरिए जीवंत करता है। सही है। भव्य ब्रह्मांडीय घटनाओं से लेकर एक साधारण शिकारी की अनजाने में की गई भक्ति तक। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इन सब में जो एक कॉमन धागा है वो है परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन कैसे? चाहे वो तांडव नृत्य हो जो पुराने को नष्ट करके नए का रास्ता बनाता हो, या शिव का विष पीकर सृष्टि को बचाना हो, या फिर पूजा की एक रात से एक शिकारी का दिल बदल जाना हो। सही बात है। ये त्योहार सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हम सब में बदलने की, बेहतर बनने की क्षमता है।
ये अंदर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश लाने का एक अवसर है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये सिर्फ एक रात का उत्सव नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत हो सकती है। इसी से जुड़ी एक और बात पर शायद श्रोता सोच सकते हैं। शिवानंद की किताब में अर्धनारीश्वर के रूप का जिक्र है। शिव का आधा पुरुष आधा स्त्री का स्वरूप। हाँ, जहां पार्वती उनका बायां हिस्सा है। स्रोत इसे चेतना और ऊर्जा की एकता के रूप में समझाते हैं। लेकिन हम इसे और व्यक्तिगत स्तर पर भी देख सकते हैं। मतलब हमारे अपने भीतर इन विपरीत शक्तियों को खोजना, स्थिरता और क्रिया, वैराग्य और जुड़ाव, पुरुषत्व और स्त्रीत्व, इन सबको संतुलित करने का क्या अर्थ है? शायद असली शिवरात्रि वही है जब हम अपने भीतर इस संतुलन को पा लेते हैं।